ओम शांति। आज अभी गीत में भी हम सुन रहे थे, कराने वाला करा रहा है और हम आत्माएं निमित्त बनकर के कार्य कर रहे हैं। गीत में सुनना तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाबा इस चीज़ को हमारे प्रैक्टिकल जीवन में देखना चाहते हैं। आप माताएं साधारण आत्माएं तो नहीं हो, बहुत विशेष आत्माएं हो। आपके पास जो जिम्मेवारियां हैं, आप जो कार्यभार संभाल रही हैं, वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कर सकता है। 365 दिन रोज सुबह उठ करके घर के सभी आत्माओं को तैयार करना, उनके लिए चाय पानी खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, सबकी ज़रूरियातों को पूरा करना, 365 दिन थके बिना आप ये कार्यभार रोज करते हो। रोज करते हो ना? हाँ? अगर 2-3 दिन भी किसी घर के पुरुष को ये काम करने के वांधे पड़ जाए तो उसकी क्या हालत हो जाएगी? हाँ? आपकी तरह वो कार्यभार संभाल सकेगा? आज की दुनिया में लोग एक एक काम के लिए नौकर रखते हैं, काम वाली बाई रखते हैं, उनको पे करते हैं, तब उनके घर गृहस्थी को वो ठीक रीति से संभाल पाते हैं। तो आप आत्माएं इतनी सारी जिम्मेवारी तो बहुत अच्छी तरह संभालते हैं, लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान में आने के बाद एक शब्द ऐड किया है, क्योंकि ये कार्यभार तो लौकिक माताएं भी तो संभालती है ना, वो भी तो ये कार्य करती हैं। लेकिन ये कार्य करते हुए बाबा हमें कह रहा है कि इतने कारोबार में रहते हुए न्यारे और प्यारे कैसे बने। कारोबार संभालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कारोबार संभालते हुए न्यारे और प्यारे, एक ट्रस्टीपन की स्थिति, एक हल्केपन की स्थिति, वो हमारी लगातार बनी रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हमें क्या करना है? हम मंदिर में तो जाते हैं, आज तक भक्ति मार्ग में कहते आए कि हे भगवान, ये तान मान धान सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण। मंदिर से बाहर आए, चप्पल ही खो गई, उतने में तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वहाँ तो कह दिया कि मेरा सब कुछ तेरा, लेकिन बाहर आते वो सब कुछ भूल जाता है। तो बाबा कहते वो स्थिति हमारी कैसे बनी रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बाबा को कहते, बाबा ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरा संबंध संपर्क सब कुछ तेरा। और जब सब कुछ तेरा, ये भाव, ये भावना अगर हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में दिखाई दे,
तो कितनी भी जिम्मेवारी हमारे सामने आ जाए, हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। और ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारा अभ्यास, इसके लिए हमारी मानसिकता, हमारी संकल्प शक्ति उस दिशा में सतत जानी चाहिए। आप अपने घर में खाना बना रहे हो, खाना बनाते हुए बुद्धि में ये होता है कि मैं पति के लिए बना रही हूँ, या आपके बच्चों की पसंद के अनुसार बना रहे हो। खाना आपने बना दिया, खाना सबको परोसा और सबकी पसंद की चीज़ होती है, तो अंदर में सूक्ष्म में थोड़ा सा भाव रहता है कि खाना खाके लोग थोड़ी सी तो महिमा कर लेंगे, थोड़ी सी तो प्रशंसा कर लेंगे। ये एक भाव, एक संकल्प, एक भावना होती है। और फिर खाना खाने के बाद किसी ने कोई प्रतिभाव नहीं दिया तो मन में एक भाव पैदा हो जाता है कि इतना करती हूँ, इनके लिए इनकी पसंद की चीज़ बनाता हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। तो खाना एक स्थूल चीज़ है, व्यक्ति स्थूल चीज़ है, लेकिन हमारा उसके साथ का अटैचमेंट कि ये करूँगी तो सामने से मुझे ये मिलेगा। लेना और देना बराबर हो गया। अच्छा खाना बनाया तो सामने से प्रशंसा मिले, ये एक भाव मुझे जकड़ता है, पकड़ता है, बांधता है। और जब तक ये भावना रहेगी ना, मैं इससे फ्री नहीं हो सकूंगी। मेरा फर्ज है, भगवान ने मुझे ये गृहस्थी बना करके दी है, मुझे उनको संभालना है, मुझे इनके लिए भोजन बनाना है। लेकिन भोजन बनाते हुए बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन ये हर एक आत्मा को शक्ति देगा, ये हर एक आत्मा की मानसिकता को ठीक रखेगा। इस भाव और भावना से बनाया हुआ भोजन होगा ना, तो वो भोजन हमें उनका प्यारा भी बनाएगा, लेकिन वो बंधन में नहीं बांधेगा। अगर उन आत्माओं के साथ सूक्ष्म की थोड़ी सी भी अटैचमेंट रह गई, थोड़ा सा भी भाव रह गया, तो वो हमारे धागे बांधने का काम करता है। और बाबा तो कहता है कि सूक्ष्म रस्सियाँ भी कहीं बंधी हुई होगी ना, तो हम आत्माएं फ्री नहीं बन पाएंगी। हमें तो फ्री बनना है ना। फिर कई बार ये भी होता है कि खाना बना दो तो भी परिवार में लोगों की नुक्स निकालने की आदत होती है। हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन कईयों की आदत होती है इसमें ये कम है, ये है, वो है, कुछ न कुछ कहते रहेंगे, तो भी अंदर में स्थिति फिर डिस्टर्ब हो जाती है। तो वे इतना मेहनत करके, इतना काम करके इन लोगों के लिए इतना किया, फिर भी इनको कुछ न कुछ हमेशा दिखाई देता है। तो उस समय हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए? किसी को बुखार आया होता है ना, उसको आप हलवा खिला दो ना, तो भी उसे कड़वा लगेगा। हमारा दोष नहीं है, हमने तो हलवा ठीक बनाया है, लेकिन बुखार उनको है, इनके कारण उसको कड़वा लग रहा है। तो हम भी सोचे कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी है, उनकी विचारधारा ऐसी है, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है,
तो ये उनकी विचारधारा है, ये उनकी मनोवृत्ति है। मुझे उनके शब्दों से अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर हमने उनके शब्दों से अपने को डिस्टर्ब किया, मीन्स मेरे विचार चलने शुरू हुए, अंदर में नकारात्मकता जितनी चलनी शुरू हो गई, आप सभी तो अनुभवी हो, एक बार नकारात्मकता की चक्री चलनी शुरू होती है ना, फिर वो रुकती नहीं है और वो चलते 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 वर्तमान प्रसंग पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन वर्तमान प्रसंग के आधार पर उस व्यक्ति के साथ पिछले जितने भी प्रसंग ऐसे घटे हैं ना, वो सारे हमारे मन में चलना शुरू हो जाता है। और जब ये चक्री चलना शुरू हो जाता है ना, तो मन बोझिल होना शुरू हो जाता है। और मन जब बोझ अनुभव करता है, तो वो बोझ वाली स्थिति, वो भार वाली स्थिति न हमें अपने काम में कुशलता दिलाएगी, न हम बाबा के साथ भी अपने बुद्धि के योग को जोड़ पाएंगे। इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी जिम्मेवारियां आप संभाल रहे हो, लेकिन संभालते हुए मानसिकता हमारी किस प्रकार की रहनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो हम जो परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो स्थिति हमारी बार बार नहीं होगी। घर में बच्चे आपका कहाँ नहीं मानते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे अनुशासन में नहीं रहते हैं, आप उनको जो कहते हैं आपकी बात को वो मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। अब ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं तो मन में चिंतन चलता है कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों, मेरे बच्चे हैं फिर भी ये मेरी बात मानते क्यों नहीं हैं, मेरे जैसे क्यों नहीं बनते हैं, ये हमेशा हर बात का विरोध क्यों करते हैं। और बच्चों की छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती हैं। भगवान ने हमें, बाबा ने हमें गुलदस्ता दिया है, हमें उसे प्यार से संभालना है, लेकिन संभालते संभालते जब ऐसी बातें परिवार में खड़ी हो जाती हैं तो मन परेशान हो जाता है। उस समय हम क्या सोचें, उस समय हमारी मन की स्थिति हम कैसी बनाए रखें ताकि ये छोटी छोटी बातें हमें परेशान न करें। आपके ही परिवार में कोई आत्मा ऐसी है जिनके साथ आपके संस्कारों की लेन देन ठीक से नहीं चल रही है। आपके ही परिवार में कोई आत्माएं ऐसी हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, बार बार टकराव होता है और वो टकराव के कारण मन की स्थिति डिस्टर्ब रहती है और जो कारोबार या जो जिम्मेवारी आप संभालते हैं उसमें भी ऊपर नीचे हो जाती है, उसमें भी परफेक्शन नहीं आती है। ऐसे समय पर हम क्या करें, हमारी मानसिकता को हम कैसे ठीक बना करके रखें। हम ये समझते हैं कि मेरे परिवार के जो लोग हैं या मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो पति है, वो मैं कहूँ उसी प्रकार करना चाहिए, वो मेरे जैसा ही होना चाहिए। कहते हैं मेरा बेटा मेरा जैसा नहीं होगा तो किसके जैसा होगा, हम कहते हैं ना। लेकिन बाबा ने कहा है कि जिनको आप मेरा मेरा कह रहे हो, वास्तव में वो आपका है, वो भी तो एक आत्मा है ना। चाहे वो आपके परिवार में बच्चे के रूप में आई है, चाहे वो आपके परिवार में पति के रूप में आपको मिली है, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य के रूप में है, लेकिन है तो वो भी एक आत्मा ना। और वो आत्मा
आपके परिवार में तो अभी आई है, 2-4 सालों से या 5-10 सालों से आई है, लेकिन वो आत्मा अपने पिछले कई जन्मों की जर्नी करके आई है, पिछले अनेक जन्म भुगत करके आई है, और वो पिछले जन्मों के संस्कार को लेकर हमारे घर में आई है। अब पिछले जो संस्कार को लेकर के वो आत्मा हमारे घर में आई है, वो आत्मा अपने संस्कारों के हिसाब से चलेगी या हमारे कहने के हिसाब से चलेगी? ज़्यादा प्रभाव किसका होगा? उसके अपने संस्कार के अनुसार आत्मा चलेगी ना। हम कहते हैं कि मैं कहूँ वैसे ही करे, और इसके कारण उस आत्मा के साथ हमारी खींचातानी चलती है, आपस में हमारे लड़ाई झगड़े चलते हैं, आपस में हमारी बोलचाल हो जाती है, और हम उसे अपने हिसाब से चलाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन वो आत्माएं अपने हिसाब से ही चलती हैं, क्योंकि उस आत्मा पर पिछले जन्म के संस्कारों का प्रभाव ज़्यादा है। अगर हम उस आत्मा को ठीक करना चाहते हैं, हमारी जिम्मेवारी में है कि इन आत्माओं को हमें ठीक रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो आत्मा जो है, जैसी भी है, मुझे उसे स्वीकार करना है। चाहे उसका स्वभाव गुस्से वाला है, चाहे उसका स्वभाव परेशान करने वाला है, चाहे उसका स्वभाव झगड़ालू है, जैसा भी है, मुझे एज इट इज़ उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप व्यक्ति को एक बार स्वीकार कर लो कि ये जैसे हैं वैसे हैं, मेरे अपने हैं, जब आप उसको स्वीकार कर लेते हो ना, तो आपको उसके प्रति प्रेम जागृत नेचुरल होगा, रहमदिल की भावना उस आत्मा के प्रति नेचुरल जागृत होगी। और जब उस आत्मा को लगातार प्रेम मिलेगा, आपकी तरफ से रहमदिल की भावना मिलेंगी, तो आज नहीं तो कल वो आत्माएं सुधर जाएंगी, आपके हिसाब से चलेगी, आप जो चाहते हैं वो चीज़ आप साकार कर पाएंगे। लेकिन लगातार उस आत्मा को नकारात्मक शक्ति देते जाओ, नेगेटिव एनर्जी सप्लाई करते जाओ कि तुम ऐसे हो वैसे हो, छोटी छोटी बात में उसके साथ हमारे लड़ाई झगड़े चलते रहे, तो उन आत्माओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहता है कि भगवान ने हमें जो गुलदस्ता दिया है परिवार रूपी, उसको चलाने की जिम्मेवारी हम माताओं की है ना। एक माता कहते हैं ना कि पूरे परिवार की आधारशिला है। आधारशिला कैसे है कि आप परिवार के हर सदस्य को एक सूत्र में बांध के रख सकती हो, लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा? आपके घर के 5 सदस्य हैं, पांचों सदस्यों को आप ठीक रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी में आता है, तो वो पॉसिबल तभी होगा जब आप 100% ठीक होंगे। आप मन से ठीक नहीं हैं, आप दुखी हैं, दर्द में हैं, परेशान हैं, बात बात में आप चिढ़ जाते हो, आपका अपना चिड़चिड़ेपने का संस्कार पैदा हो जाता है, तो हम परिवार को क्या देंगे? जो हमारे पास है वही हम परिवार को देंगे ना। हमारे पास मानसिक स्थिति नकारात्मक है, तो परिवार को हमारे से वही मिलेंगी, और वही मिलेंगी तो क्या परिवार को हम ठीक रख पाए? परिवार हमारा ठीक रहेगा? और अभी तो वर्तमान समय बाबा ने हमें डबल जवाबदारी दी है। आप माताओं को तो खास बाबा कहते हैं कि आप एक छोटे से परिवार की संभालने वाली माता नहीं हो, लेकिन
बाबा का घर, यज्ञ माता भी आप हो, बाबा के घर को भी आप माताएं संभालती हो, तो आपका तो दो दो घर हो गया। परिवार के साथ उस बाबा के घर के माहौल को भी ठीक रखने की जवाबदारी आप सबकी है। तो वो पॉसिबल कब होगी? जब हम ठीक होंगे। मैं ठीक होंगी तो मैं सबको ठीक रख सकूंगी। अगर मैं ठीक नहीं तो लोगों को कैसे ठीक रख पाऊंगी? एक डॉक्टर के पास जाओ, आप अपना दर्द सुनाओ, दर्द सुनाते सुनाते डॉक्टर भी हमारे साथ दुखी हो जाए, रोने लग जाए, तो कौन किसका इलाज करेगा? हा? तो हम परिवार के निमित्त हैं, जिम्मेवार है, परिवार के हम मुखिया हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी में आता है कि मुझे अपने आप को खुश रखना है, मुझे अपने आप को ठीक रखना है। मैं खुश होंगी तो मेरे से परिवार को खुशी ट्रांसपेरेंट होगी। अगर मैं खुश नहीं तो परिवार भी खुश नहीं रह सकता है। इसलिए शुरुआत मुझे अपने से करनी है। एक बार राजा जनक के दरबार में एक ऋषि आए। उसने राजन से प्रश्न किया कि राजन, इतने बड़े राज्य कारोबार को आप संभालते हो, इतनी धन दौलत पैसा सब कुछ है, फिर भी आपको विदेही क्यों कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि आप इतना सब करते हो फिर भी सही अर्थ में विदेही रहते होंगे। तो राजन ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप एक दो दिन मेरे राज्य में रहो, आप खुद अपनी आंखों से देखो। दूसरे दिन राजन ने वो महात्मा जी को बुलाया और उनके हाथ में एक दीपक दिया। बोला, मैं ये आपको दीपक दे रहा हूँ, इस दीपक को लेकर के आप पूरे मेरे राज्य की और घूम करके वापस आओ। लेकिन ध्यान रखना, ये दीपक की लौ बूझनी नहीं चाहिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है। उन्होंने वो दीपक को अपने हाथ में लिया और पूरे राज्य में घूम करके वापस आए। राजन ने उनको पूछा कि आपने मेरे पूरे राज्य कारोबार को अच्छी तरह से देखा? तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे राज्य में बहुत कुछ देखा, लेकिन जैसे देखा अनदेखा हुआ, अच्छी तरह से मैं देख नहीं पाया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इसी दीपक पर था कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं अच्छी तरह से सब कुछ देख नहीं पाया। तो राजन कहता है, मेरा भी यही है कि मेरा सारा ध्यान यहाँ रहता है। मैं राज्य कारोबार संभालता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान यहाँ रहता है। इसके कारण मैं संभालते हुए भी न्यारा और प्यारा रह सकता हूँ। तो हम भी तो रह सकते हैं ना। तो बाबा भी हमें कहता है कि हम आत्माएं भी अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर, मीन्स अपने आत्मा के गुणों की स्थिति में स्थित रहकर, अगर हर कार्यभार को संभालते हैं, हर जिम्मेवारी को संभालते हैं, तो हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। कहते हैं भाई, पानी का घड़ा भरा हुआ होता है ना तो छलकता नहीं है, खाली होता है ना तभी छलकता है। तो हम भी अगर अंदर से भरे हुए हैं, आत्मा की गुण और शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, तो मुझ आत्मा से हमेशा अच्छे ही कर्म होंगे, श्रेष्ठ कर्म ही होंगे। जो भी कारोबार या जो भी जिम्मेवारी मुझे मिली हुई है, मुझे उसमें हमेशा सफलता मिलेगी।
लेकिन अंदर से अगर हम खाली हैं, भरपूर नहीं है ना, तो बार बार अंदर से गुस्सा निकलेगा, बार बार अंदर से इरिटेशन होगा, बार बार हमारे मुख से दुखदाई बोल निकल आएंगे। तो ये जो निशानियां हैं उसका कारण है कि हम आत्माएं अंदर से खाली हैं, और अपना खालीपन दिखाने के लिए हम रोब करते हैं, गुस्सा करते हैं, हम किसी पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर से आत्मा खाली है। अगर हमारी आंतरिक स्थिति भरपूर है, ठीक है, संपन्न है, तो कभी भी हमारे से ये खालीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। बाबा को हम कह तो देते हैं कि बाबा ये तन भी तेरा, तन भी तेरा। अगर हमने तन बाबा को दे दिया है सही अर्थ में, तो तन को संभालना मेरा समझ करके नहीं, बाबा की अमानत समझ करके संभाले। अगर मन भी बाबा को दे दिया है ना, तो मन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, अब वो बाबा का हो गया है। बाबा जैसे मेरे मन को चलाने के लिए कह रहे हैं ना, मुझे उसी प्रकार मन का ध्यान रखना पड़ेगा। धन भी मेरे पास जो कुछ है, वो भी मुझे बाबा की श्रीमत प्रमाण उस धन का यूज़ करना है। अगर उस धन को मैं सही अर्थ में यूज़ नहीं करती हूँ, मिसयूज़ करती हूँ, तो उसका भी बाबा कहते हिसाब मुझे देना पड़ेगा, फिर वो अमानत में ख़यानत हो जाएगी। इसीलिए बाबा को दी हुई हर चीज़ मुझे किस प्रकार से यूज़ करनी है, उसका मुझे ख्याल करना है। जैसे कोई व्यक्ति हमें पैसा संभालने के लिए दे जाता है, कोई अपनी चीज़ संभालने के लिए दे जाता है ना, तो हम उसकी चीज़ को अपनी चीज़ से भी ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान रखते हैं कि भाई उसकी अमानत है, जब वो मांगेंगे मुझे उनको देनी पड़ेगी, तो हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो बाबा ने भी हमें ये तन मन और धन अमानत के रूप में दिया है, मुझे भी उसका पूरा ख्याल करना है। एक बार राजा शिवाजी महाराज के पास उनके गुरुदेव पधारे थे, तो उन्होंने अपने गुरुदेव को कहा कि महाराज मैं ये राज की ये कारोबारी से बहुत तंग आ गया हूँ, मुझे अभी मन में आता है कि मुझे इन सब से संन्यास लेना है, मुझे राज्य कारोबार में बहुत टेंशन होती है, मुझे इन सब से फ्री होना है। तो गुरुदेव कहता है कि अच्छा तुम्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए? तो बोला नहीं। तो कहता ठीक है, तुम मुझे सारा राज्य कारोबार दे दो। तो शिवाजी महाराज ने अपने गुरुदेव को राज्य सिंहासन पर बिठाया और कहा आज से आपको सारा मैं राज्य कारोबार सौंप देता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि ये राजाई ड्रेस पहनी है ना, वो भी अभी तेरी नहीं है, क्योंकि तुमने तो सब कुछ मुझे दे दिया ना, वो भी उतारो। उसने अपनी राजाई ड्रेस भी निकाली और एक सिंगल वस्त्र धारण किया। फिर गुरुदेव उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ था तुमने मुझे दे दिया और वो सब कुछ मेरा हो गया, अब मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू ये मेरी अमानत समझ करके संभाल। अभी तक तुम मेरा है ऐसे समझकर राज्य कारोबार चलाता था ना, तो तुझे टेंशन होता था, लेकिन अब ये तेरा नहीं रहा है, ये मेरा हो गया है। अब तुमने मुझे दे दिया है, मेरी ये अमानत है तुम्हारा ये राज्य कारोबार, और तुम्हें उसका संभालना है और उसका सही सही समाचार मुझे देना है।
तो बाबा भी तो हमें यही कह रहे हैं ना कि ये तान मान धान संबंध संपर्क जो कुछ मैंने आप सबको दिया है ना, वो सिर्फ संभालने के लिए दिया है। ये मेरी अमानत है। जब हम उस अमानत को अपनी समझते हैं ना, तब हमें टेंशन होती है। मेरा कहते हैं ना, तब टेंशन होती है। किसी और का होता है तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से संभालते हैं। आपका बेटा बड़ा बेटा है, धन कमाता है, कहता है कि माँ मेरे ये 1 लाख रुपया आप संभाल करके रखना, फिर मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मांगूंगा ऐसे बोलता है, तो हम उसके रुपये को कितना अच्छी तरह से संभाल करके रखते हैं। याद है ना कि वो समय पर उसे देना पड़ेगा। तो जब स्थूल चीज़ों में इतना ध्यान रहता है तो सूक्ष्म चीज़ों में भी इतना ध्यान रखना शुरू करें ना। बाबा ने हमें इतना सब कुछ दिया है, लेकिन ये मेरा नहीं है। मम्मा हमेशा कहती थी कि हुक्मी हुक्म चला रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। वो जैसे हुक्म चला रहा है वैसे मुझे करना है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये मेरेपन का भाव है ना, वो हमें ट्रस्टी बनने नहीं देगा, वो हमें उपराम होने नहीं देगा, वो हमें खींचने का काम करेगा। इसलिए जितना ये मेरेपन से हम अपने आप को मुक्त करते जाएंगे, उपराम करते जाएंगे, उतना हम हल्के हो पाएंगे। तो हल्के होना है, न्यारा बनना है, सबका प्यारा बनना है। तो इन चीज़ों में ट्रस्टी भाव को पैदा करना पड़ेगा। कुछ भी काम करो, घर भी संभालो, पति भी संभालो, बच्चे भी संभालो, लेकिन बाबा को साथ में लेकर के संभालो। बाबा ये मेरे पति हैं, उनकी सेवा करना, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना मेरा फर्ज है, मैं कर रही हूँ बाबा। लेकिन बाबा आप मेरे साथ रह कर के करोगे ना तो मुझे शक्ति मिलेगी। बाबा को साथ लेकर आपने हर कार्य किया ना तो बाबा की शक्ति मिलेगी। और दूसरी बात, उन चीज़ों में हमारी आसक्ति नहीं बनेगी, मोह नहीं जाएगा, उन चीज़ों में हमारा प्रभाव नहीं जाएगा, हम बंधन में नहीं बंधेंगे। कई बार होता है ना कि पति बीमार है तो उसको देख करके हम भी दुखी होते हैं, उनकी बीमारी को देख नहीं सकते हैं तो वो भी दुखी होकर के रोने लगते हैं। अब बाबा कहते हम दुखी क्यों होते हैं? सामने वाला खुश तो हम खुश, वो दुखी तो हम दुखी, वो खुश तो मैं खुश। तो ये एक प्रकार का अटैचमेंट है, एक प्रकार का बंधन है। अगर सही अर्थ में आपका अपने पति से प्यार है तो प्यार मोह को नहीं कहते हैं, प्यार आसक्ति को नहीं कहते हैं। अगर प्यार है तो आप उस आत्मा को सकाश दो, उस आत्मा को इतनी शक्ति दो कि उस दर्द में से वो आत्मा को हम मुक्त कर सके। और उस आत्मा को उतनी शक्ति देने के लिए पहले मुझे तो सशक्त बनना पड़ेगा ना। मैं जब तक सशक्त नहीं होंगी, मैं अंदर से पावरफुल नहीं होंगी, मेरी स्थिति एक रस नहीं होगी, तो मैं सामने वाली आत्मा को क्या दे पाऊंगी। अगर आप सही अर्थ में किसी को प्यार देना चाहते हो, खुशी देना चाहते हो, तो पहले मुझे अपने आप को भरपूर करना पड़ेगा। और मैं ठीक हूँ तो सबको ठीक कर सकती हूँ। और ये प्यार, निस्वार्थ प्यार हमें बंधन में नहीं बांधेगा। मोह हमें जकड़ता है, आसक्ति हमें बांधती है। इसलिए इन चीज़ों से उपराम होना है तो हमें न्यारा और प्यारा होकर के हर कार्य को, हर जिम्मेवारी को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को
और हर चीज़ को संभालना है। आज घर में छोटी सी चीज़ टूट जाती है ना, आपके बच्चे ने तोड़ी या बहू ने तोड़ी, तो उस चीज़ से हमारा अटैचमेंट है। इसीलिए तोड़ने वाले को हम कैसे भी शब्द बोल देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। उन स्थूल चीज़ों की वजह से हम जीते जागती आत्मा को दुख दे रहे हैं। गलती होती है, हर एक से होती है, लेकिन गलती उस आत्मा को सही अर्थ में रियलाइज करानी है, गलती उस आत्मा को अनुभव करानी है। तो उस समय उसे प्यार दो। चलो टूट गया ना, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगी, दोबारा आप ध्यान रखना। इतने 2 शब्द भी प्यार भरे आपने उस आत्मा को कहे ना, तो वो आत्मा दोबारा उस चीज़ को इतने ध्यान से करेंगी कि उससे वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। अगर उसी समय उस व्यक्ति को कुछ भी हमने बोल दिया, तो वो व्यक्ति अंदर से उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, अंदर से डर जाती है, भय में आ जाती है। तो इस बार की तो गलती हुई, दोबारा भी जब कोई चीज़ हाथ में लेंगी ना, तो अगले वाला वो प्रसंग उसे याद में आएगा, वो डर जाएंगी, भय जाएंगी, नहीं टूटनी होगी ना तो भी दोबारा टूट जाएगी। तो हम आत्माओं की कितनी जिम्मेवारी है। आप इतने बड़े परिवार को लेकर के बैठे हैं ना, तो मुझ आत्मा का रोल साधारण रोल नहीं है। किसी आत्मा को सुख देना, किसी आत्मा को समय पर सहयोग देना, उसको मॉरल सपोर्ट देना, ये काम आप माताएं कर सकती हो और बहुत अच्छी रीति कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपको पहले खुद को ठीक रखना पड़ेगा। रख सकते हैं? रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं ना? तो आज से यहाँ से भट्ठी से ये संकल्प लेकर के जाओ कि मेरी जिम्मेवारी में आता है कि मुझे अपने परिवार को खुश रखना है और मुझे अपने परिवार को ठीक रखना है। तो उसके लिए शुरुआत मुझे अपने से करनी है। मुझे अपनी आत्मा को 7 गुणों से भरपूर करनी है। मेरा घड़ा अंदर से भरपूर होना चाहिए। मैं फुल हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं भरपूर हूँ, तो मेरे से लोगों को भरपूरता के वाइब्रेशन जाएंगे और वो वाइब्रेशन हमारे घर को सही अर्थ में मंदिर बना देंगे, आश्रम बना देंगे। हम कहते हैं मंदिरों में हम देवियों की पूजा करते हैं। देवियों का गायन पूजन अष्ट शक्तियों के रूप में होता है। जो देवियों का गायन पूजन अष्ट शक्तियों के रूप में होता है ना, तो वो देवियाँ, वो शिव शक्तियाँ आप सभी हो ना। बाबा ने हमें अष्ट शक्तियाँ दी हैं, 7 गुण दिए हैं। वो 7 गुण और 8 शक्तियों को मुझे यहाँ पर भरपूर रखना है। और फिर हम कर्म क्षेत्र पर आवे, जहाँ हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, उस क्षेत्र पर जब हम आवे, उस समय जिस गुण की आवश्यकता हो उस गुण का प्रयोग करें। जिस शक्ति की आवश्यकता हो उन शक्तियों का प्रयोग करें। अगर इस स्थिति में रह कर के हम जिम्मेवारियों को संभालते हैं तो हमें ये महसूसता नहीं होगी कि हम कोई जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं। हम इतना कुछ कर रहे हैं ये अनुभव भी नहीं होगा। इतना हल्के होकर के आप कार्य व्यवहार को संभालेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि हमारे घर में एक बार कंटिन्यूस 15 दिन तक प्रोग्राम चला और कंटिन्यूस 15 दिन तक प्रोग्राम चला। बहुत सारी आत्माएं रोज आती गई, सबके साथ संबंध संपर्क में आते थे, सबसे बात करती थी, सबसे काम लेती थी, सब कुछ करती थी। तो एक आत्मा ने मुझे प्रश्न पूछा
कि दीदी आप इतने सारे लोगों से इतने प्यार से कैसे बात कर सकती हो? आपको कभी नहीं होता है कि इस आत्मा को ऐसे बोलती है तो आप थोड़ा सा जोर से बोल के उनको जवाब दो? मैंने 8 दिन से आपको मार्क किया है कि आपने किसी भी आत्मा को ऐसे गुस्से होकर के या बड़े आवाज़ से नहीं बोला है, तो ये आप कैसे कर पाती हो? जब उसने मुझे कहा तब मुझे पता चला कि ये गुण मेरे में है या मैं इस प्रकार से लोगों से व्यवहार कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने को भरपूर महसूस करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि मेरे से लोगों को ये भरपूरता का अनुभव हो रहा है। तो हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करेंगे 7 गुणों के आधार से, अष्ट शक्तियों के आधार से, तो सही अर्थ में बाबा जो हमें शिव शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, वो शिव शक्ति बन कर के हम अपने परिवार को, हम अपनी हर एक जिम्मेवारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाते हुए न्यारे और प्यारे बन सकेंगे। ओम शांति।